नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। दिनांक 27 जुलाई आपके लिए कितना स्पेशल है। 27 तारीख का समय आप आज क्या क्या स्पेशल कर सकते हैं, पा सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति, चूंकि आज सिंह राशि, मघा नक्षत्र और मघा के बाद पूर्वा फाल्गुनी में भी चंद्रमा रहेगा, तो आज केतु और शुक्र दो नक्षत्रों का, नक्षत्र स्वामियों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। आइए आरंभ करते हैं आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। आज के पंचांग पर चर्चा करें, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप बनारस या आसपास के क्षेत्र से हैं तो आप बनारस में मुलाकात कर सकते हैं। 10 अगस्त को हम बनारस रहेंगे। 11 अगस्त को आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं सीधे लखनऊ में। आइए शुरुआत करेंगे अब आज के पंचांग का। श्रावण माह शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है। चंद्रमा सिंह राशि में, नक्षत्र मघा रहेगा। आज चंद्रमा के मघा नक्षत्र में दोपहर 4:22 तक। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी में चंद्रमा का प्रवेश होगा। योग रहेगा वरियान। तदनुसार दिनांक 27 जुलाई दिन रविवार को राहु काल शाम 4:30 से लेकर के 6 बजे तक, और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 3 से 4:30 तक। राहु काल में नए और शुभ काम किसी कीमत पर नहीं होते, लेकिन गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं। हर कार्य आपके बनते हैं। अब आइए जानते हैं आज का पूरे दिन का हाल, मेष से लेकर मीन तक की भविष्यवाणी। मेष राशि, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। पंचम में चंद्रमा की स्थिति है। शिक्षा बहुत बेहतर तरीके से चलेगी। शिक्षा में किसी प्रकार का अवरोध नहीं आएगा। पंचम में चंद्रमा है तो शिक्षा को जागृत करेगा। व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बिजनेस में तो माइनस प्लस चलेगा। प्राइवेट सेक्टर मानसिक रूप से त्रास दे रहा है। मजबूत स्थिति नहीं रहेगी। प्राइवेट सेक्टर को संभालने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र एक नए अनुभव के साथ आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में एक नया अनुभव आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच तालमेल किसी न किसी रूप में कुछ कमी के साथ है। स्वास्थ्य बेहतर स्थिति में है। स्वस्थ महसूस करेंगे। आज दोपहर के बाद थोड़ा बहुत डाइजेशन को लेके ऊंच नीच हो सकता है। उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे देशी घी का तिलक लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज जो सोचेंगे हो जाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 53। वृषभ राशि, चंद्रमा यहाँ पर अब चतुर्थ भाव में। पढ़ाई की स्थिति हर प्रकार से आपके लिए सकारात्मक और अनुकूल है। शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। व्यापार सकारात्मक है। बिजनेस की स्थिति आपके लिए पक्ष में है। बिजनेस आप अनुकूल स्थितियों के साथ कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर दिव्यता के साथ चलेगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। सरकारी क्षेत्र मानसिक तनाव बढ़ाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर को संभालने का प्रयास करें।
दाम्पत्य जीवन संतुलन में है, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो कमर दर्द की शिकायत और किडनी की समस्या हो सकती है। वृषभ राशि के लिए आज उपाय के तौर पर कच्चा दूध भोलेनाथ को अर्पण कर दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, अंदर से प्रसन्नता रहेगी आज। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 51। मिथुन राशि, यहाँ पर चंद्रमा धीरे से प्रवेश कर रहे हैं तृतीय भाव में। पढ़ाई उतार चढ़ाव के साथ बहुत अच्छी स्थिति में शिक्षा नहीं है, परेशानी का कारण बन सकती है। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए कई प्रकार से चिंतित करने वाला है। व्यापार, थर्ड हाउस में चंद्रमा का पहुंचना बिजनेस के लिए एक अलग तरह का स्ट्रगल देता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर रिजल्ट का प्रभाव बनाता है। सरकारी क्षेत्र अंदर से आपको जागृत करेगा। दाम्पत्य जीवन विशुद्ध तरीके से कुछ विशेष उपलब्धि दे सकता है। स्वास्थ्य, आज का दिन स्ट्रगल में आपका समय बीतेगा। स्वास्थ्य के लिए स्ट्रगल बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। उपाय क्या करना है? तो भैया प्रयोग के तौर पर आज अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ फल आदि दे दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, किसी से भी कुछ कहेंगे वो इनकार नहीं करेगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा को लेकर के आए। पढ़ाई में अब उत्तम परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है। शिक्षा में आपके लिए कुछ और अनुकूल स्थिति आएगी। व्यापार की स्थिति थोड़ी सी स्ट्रगलिंग है। बिजनेस थोड़ा सा संघर्ष के साथ चलेगा। प्राइवेट सेक्टर अब कुछ बेहतर परिणाम देगा, अब कुछ अनुकूल स्थिति ला सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए कई प्रकार से आपके लिए परेशानी का कारण आ सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी का साथ, एक दूसरे का सपोर्ट आपके लिए हर प्रकार से अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में सांसों की दिक्कत, आँख की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है आज कर्क वालों को? ओम हं हनुमते नमः, बजरंग बली की शरण में रहिएगा और इस मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज
दूसरों से काम निकालवाने में सफल होंगे। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 51। सिंह राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में विद्यमान है। अवसर हर कदम पर आपको प्राप्त होगा, मौके हर कदम पर मिलेंगे। पढ़ाई बेहतर है, शिक्षा में आपके लिए अनुकूल स्थितियां आ रही हैं। व्यापार कुछ बेहतर रिजल्ट दे रहा है, परेशानियों से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो स्थिति आपके अनुसार चलेगी। प्राइवेट सेक्टर में आपको कहीं से कोई रुकावट नहीं आएगा। सरकारी क्षेत्र थोड़ा सा संभल कर चले, गवर्नमेंट सेक्टर को संभालें। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन जुखाम बुखार की शिकायत और कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में है। उपचार क्या रहेगा भैया सिंह राशि वालों को? आज प्रयोग के तौर पर श्री हरि का ध्यान करिएगा और हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर सुशोभित करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष चैतन्यता रहेगी, जागरूकता रहेगी। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 52। कन्या राशि, द्वादश में चंद्रमा की उपस्थिति है और द्वितीयेश का नक्षत्र है आज, तो द्वादश और द्वितीय दोनों में आज अनुकूलताएं रहेंगी। पढ़ाई मेहनत का पूरा परिणाम प्राप्त हो रहा है। शिक्षा के बारे में कहीं से भी चिंतित न रहे, पढ़ाई हर हाल में आप कर लेंगे और बेहतर करेंगे। व्यापार की स्थिति कुछ कारणों से प्रभावित हो रही है, थोड़ा संभलें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया आरंभ दे रहा है। कन्या राशि, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकारी क्षेत्र मानसिक तनाव बढ़ाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, मन आपका आज तनावग्रस्त रहेगा। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल सकारात्मक है, बेहतर है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आंखों की दिक्कत हो सकती है, क्या उपचार करना है? आज कन्या राशि वालों को माँ दुर्गा को प्रणाम करके ओम दुम दुर्गायै नमः 11 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष आज पैसा अपने आप आएगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 58। तुला राशि, एकादश में चंद्रमा की स्थिति, उतार चढ़ाव थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन दोपहर के बाद चीज़ें संभल जाएंगी। पढ़ाई अनुकूल कर रहे हैं आप, शिक्षा में आपको अवसर मिल रहे हैं। व्यापार उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, थोड़ा संभल कर चलें। प्राइवेट सेक्टर एक बेहतर परिणाम दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर की स्थिति अनुकूलताओं में है। सरकारी क्षेत्र साधने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर सध जाएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और लीवर की समस्या बढ़ सकती है। उपाय क्या करना है? सरसों का तेल दाहिनी हथेली पर लेकर शिवलिंग पर अर्पण कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, जिस काम में हाथ डालेंगे लाभ अवश्य होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 54। वृश्चिक राशि, दशम में चंद्रमा की उपस्थिति है। अनुकूल संतुलन बनाने में आप कामयाब होंगे। पढ़ाई में आज अवसर कुछ बड़ा मिल रहा है, शिक्षा की स्थिति और स्तर को सुधारेंगे। व्यापार टफ सिचुएशन दे रहा है,
संभल कर रहें। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर एक सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति देता है। सरकारी क्षेत्र हर कदम पर आपके लिए लाभ का अवसर दे रहा है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो स्थितियां जुखाम बुखार के साथ साथ कुछ नर्वस सिस्टम का भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्या उपचार करना है? आज प्रयोग के तौर पर गणपति को एक सुपारी अर्पित कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष धन भरपूर आएगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 55। धनु राशि, भाग्य स्थान से चंद्रमा आपको आज बल प्रदान कर रहा है। मानसिक मजबूती आपको मिलेगी। पढ़ाई हर तरह से आपके लिए अनुकूल रहेगी। शिक्षा में आपको अवसर मिलेगा। व्यापार बेहतर परिणाम देगा। बिजनेस की चिंता कदापि न करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति का कारण बनेगा। सरकारी क्षेत्र को जितना बेहतर परिणामों के साथ आगे लेके जा सकते हैं लेके जाएं। दाम्पत्य जीवन आप पर मेहरबान है। पत्नी का साथ मिल रहा है, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो स्थिति किडनी, हड्डी और पेट की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है धनु राशि वालों को? अब देखिए, आज प्रयोग के तौर पर भाग्य स्थान पर चंद्रमा वैसे ही बलवान है, तो आज शिव जी को आप रिझा लीजिएगा। सामान्य जल से ही अभिषेक करते हुए 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष यात्रा से आज कुछ बड़ा लाभ हो जाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 50। मकर राशि, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव में आ गई। अब कुछ शिक्षा के लिए आज गंभीर होकर विचार करें। पढ़ाई अधूरी हो जाने के चांस बन रहे हैं। व्यापार हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। बिजनेस में बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो स्थिति पक्ष में है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बड़ा पक्ष का काम कराएगा। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक होकर साधते हुए आगे बढ़े। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो परिस्थितियां आपके फेवर में तो हैं। पति पत्नी के बीच तालमेल बिल्कुल अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द, पेट और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे शहद लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज किसी से बहुत क्लोज हो जाएंगे आप। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 58। कुंभ राशि, चंद्रमा की स्थिति आपके सप्तम भाव में आई। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए अब सकारात्मक होने जा रहा है। व्यापार किसी न किसी कारण से आपको परेशान कर सकता है। बिजनेस पे रिस्क ना लीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर यात्राओं से भी आज फायदा देगा। सरकारी क्षेत्र अनुकूल स्थितियों में है। दाम्पत्य जीवन दिव्य प्रभाव दिखाएगा। स्वास्थ्य हड्डियों की समस्या और पेट की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर रिंग फिंगर में हल्दी लगाकर 3 बार तुलसी के पौधे को स्पर्श कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष कुंभ राशि, आज एक्टिव खूब रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज
ग्रे भाग्य प्रतिशत 53। अंतिम राशि मीन, यहाँ पर छठे में चंद्रमा सुशोभित है। मन उद्वेलित रहेगा, किसी न किसी कारण परेशान रहेंगे आप, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है चंद्रमा। पढ़ाई जैसे किसी ने नज़र लगा दिया हो, अवरोधित हो रही है शिक्षा। व्यापार फिर भी अब बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा, बिजनेस आप अच्छे से कर लेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बड़ा प्रभाव दिखाता है, प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अनुकूल प्रभाव दिखाता है। सरकारी क्षेत्र हर तरह से आप मजबूत हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में मजबूती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो स्थिति दोनों के बीच तालमेल अद्भुत है, अनोखा है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और डाइजेशन साथ स्किन प्रॉब्लम आज हो सकती है। क्या उपाय करना भैया? तो आज प्रयोग के तौर पर मीन राशि वालों को गंगा जल से अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज बहुत शांति से आपके दुश्मन शून्य हो जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 51। अब आइए राशियों के बाद जान लेते हैं आज का सक्सेस की। दूध में केसर मिला लीजिएगा, 1 चम्मच दूध और 1 रेसा केसर, प्रतीकात्मक रूप से 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा और शिवलिंग पे अर्पण कर दीजिए। शिवलिंग दूर हो तो घर में ही आप शिवलिंग पर इसे चढ़ा सकते हैं। अब आज का भाग्याक्षर, मेष, धा वृषभ, का मिथुन, ता कर्क, सा सिंह, भा कन्या, या तुला, हा वृश्चिक, रा धनु, खा मकर, फा कुंभ, गा मीन, या। नोट कर लेने सादे चौकोर कागज पर और रख लीजिए अपने पास। अच्छा, लिखना जो है वो लाल रंग के इंक वाली कलम से लिखना होता है। और अब चलते चलते आज का आयुष्मान भव। 27 जुलाई को पैदा हुए लोगों के लिए 2 बरगद के पौधे लगाकर किसी विद्वान से अभिषेक करवा लें। जिसकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाकर 3 पीपल के पौधे अपने हाथों से लगा दीजिएगा, बस। तो भैया आज के अंक में इतना ही। अनुमति दीजिएगा, अपना खूब ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। आइए मुलाकात करते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में 10 अगस्त को। महादेव।